क्वेश्चन नंबर 22। प्रूव करना है हमें स्क्वायर रूट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या पेपर में दिया जाता है हमेशा क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4x इज इक्वल टू 2 cos x। ये हमें प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दो। अगर मैं LHS लेकर चलता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4x, मुझे रिजल्ट क्या लाना है? 2 cos x रूट से बाहर है, 2 cos x रूट से बाहर है, तो ये दोनों रूट तो खत्म होने चाहिए। इन दोनों रूट का खत्म होने का, ये दोनों रूट खत्म कैसे होगा? जब तक ये स्क्वायर में नहीं आएगा। स्क्वायर कर नहीं सकते क्योंकि इक्वेशन नहीं है, हमने तो LHS लिया है। तो हमें इस तरीके से आइडेंटिटी लेनी है कि पहला इसका स्क्वायर रूट खत्म किया जाए। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos 4x। तो 1 प्लस cos 4x में कौन सा फार्मूला लगेगा? हाफ एंगल का फार्मूला लगा सकते हैं। अब देखो आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। हाफ एंगल में है ना, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो 1 प्लस cos 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर 4x का आधा 2x, यही होगा ना। तो चलिए इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट इंटू 1 प्लस cos 4x 2 cos स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x। 4 cos स्क्वायर x को रूट हटा देंगे तो 4 cos स्क्वायर 2x, रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 cos 2x, यही होगा कि नहीं होगा? इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस cos 2x, और 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x होगा कि नहीं होगा? और ये कितने के बराबर हो जाएगा? cos 2 cos x के बराबर, RHS hence proved। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी है बेटा, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से क्वेश्चन क्या है, इफ tan x इक्वल टू 3/4, x कहां लाइज कर रहा है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के कारण ही tan x पॉजिटिव है। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, साइन x/2 cos x/2 और tan x/2, मतलब हाफ एंगल में निकालना है। यहां एंगल किस में दिया हुआ है, x में, और मुझे निकालना है हाफ एंगल में। अगर हाफ एंगल में निकालना है वैल्यू, तो cos x एक ऐसा आइडेंटिटी देता है जो साइन में भी कन्वर्ट कर देता है हाफ एंगल में, और cos में भी कन्वर्ट करता है। इसका मतलब इससे हम लोगों को क्या निकालना चाहिए, पहले cos x निकालना चाहिए। पहले क्या निकालना चाहिए, cos x। तो tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x इक्वल टू बेटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 9/16, ये हो जाएगा 25/16, यही होगा ना। तो ये हो गया sec स्क्वायर x, और sec x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। अब क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, नेगेटिव। cos x क्या हो जाएगा, cos x क्या हो जाएगा, 4/5 माइनस का। और कोई बोलो, यहां तक आ गया, cos निकल के आ गया। अब देखो साइन, हमें पता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बराबर होता है 1 माइनस cos x का, होता है कि नहीं होता है, 1 माइनस cos 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, होगा कि नहीं होगा। तो अब पुट कर दो, 1 माइनस 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 प्लस 4/5, होगा कि नहीं होगा, कितना हो गया, 9/5। तो साइन स्क्वायर x/2 कितना हो गया बेटा, x/2 कितना हो जाएगा, 9/10 होगा कि नहीं होगा, 9/10। अब ध्यान दो, और साइन x/2 कितना हो जाएगा, √9/10, यही होगा कि नहीं होगा। यानी हम लिख सकते हैं 3/√10। अभी रुक जाओ, अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन x/2 पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा देखना पड़ेगा ना हमें। देखो जरा ध्यान से, x कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब किसके बीच में, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। और x/2 कहां से कहां तक लाई करेगा, 90 से 135 डिग्री। x/2, x से दोनों तरफ डिवाइड करोगे 2 से, तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया कि नहीं आ गया। x/2 कहां लाई कर रहा है, 90 डिग्री से लेकर 135 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा, 90 से बड़ा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। 135 किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब इसका रिजल्ट पॉजिटिव लिया जाएगा। आगे बात समझ में, ध्यान रखना है पॉइंट, इस पॉइंट से कंट्रोलिंग छूटी, गलत हो गया, समझ लेना इस बात को। कितना हो जाएगा, अब साइन x/2 निकालोगे, साइन x/2 कितना हो गया, √3 और हो गया, सॉरी 3/√10, सॉरी 3/√10, 3/√10 कर सकते हो, 3√10/10 हो जाएगा। अब cos x निकालते हैं, जरा कॉपी कर लो फटाफट इसको जरा।
चलिए cos x के लिए क्या हो जाएगा, cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2 क्या होता है, 1 प्लस cos x, यही होगा ना। ओहो, यहाँ पे माइनस है, ठीक। तो कितना हो गया, 1 माइनस 4/5 ना, cos x निगेटिव है, तो कितना हो जाएगा 1/5, 2 cos स्क्वायर 1/5 ही आएगा ना, बताओ तो जरा, इसमें से माइनस करो 1/5 ही आएगा। अब क्या करें, इसमें 2 से डिवाइड करें, cos स्क्वायर x बाई 2 कितना हो जाएगा, 1/10, cos x इक्वल टू cos x बाई 2 इक्वल टू 1/√10। पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, क्या लेंगे, x बाई 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी सर tan x बाई 2 निकल जाएगा, tan x बाई 2 कितना हो जाएगा, tan x बाई 2 tan x बाई 2 sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, tan x sin x बाई 2 कितना आया हमारे पास, 3/√10 माइनस 1/√10, यही ना, कितना हो जाएगा -√3, और ये निगेटिव आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा हो रहा है, यहाँ -3 हो जाएगा, -3 कर दिया, -3 है बेटा, नहीं -3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री ना, cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री किसके बराबर है, 1/16 के बराबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो cos 60 की वैल्यू तो मुझे पता है, कितना होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, याद है या नहीं है, याद नहीं है, नहीं याद है, LHS, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री, यहां 1/2 हो गया, इसका 1/2 बाहर ले लिया, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, यही होगा। अब देखो बेटा, यहां पे अगर फार्मूला अप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री, 2 cos A cos B का क्या फार्मूला है, 2 cos A cos B cos A प्लस B, मतलब 60 डिग्री
प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस 20 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 20 डिग्री यही होगा ना, इंटू कॉस 80 डिग्री। ठीक है, कॉस 6 क्योंकि आइडेंटिटी बनाने के लिए करना पड़ेगा, 2 कॉस ए कॉस बी। जब मैं अपनी मर्जी से करूं तो नीचे, अच्छा 2 मल्टीप्लाई करके नीचे 2 भी देना पड़ेगा, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, मैं ये छोड़ दिया था, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों होगा, 4 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, यही होगा, प्लस 1/4 cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री, यही होगा कि नहीं होगा। ब्रेक कर दिया बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब cos 60 डिग्री कितने के बराबर है, 1/2 इंटू cos 80 डिग्री, फिर इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिटी में, 2 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, cos 100 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, यही होगा ना, यही होगा ना, इज इक्वल टू 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 cos 100 डिग्री प्लस 1/8 cos 60 डिग्री, ये लिख सकते हैं, 1/8 cos 80 डिग्री और 100 डिग्री और 80 डिग्री का रिलेशन है 1/8 cos 180 माइनस डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं, और प्लस 1/8 cos 60 डिग्री 1/2 लिख सकते हैं ऐसा, इज इक्वल टू 1/8 cos 80 डिग्री प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस 1/8 80 डिग्री अब प्लस 1/16 कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 1/16, RHS हेंस प्रूव्ड। हाँ रुको,
क्वेश्चन नंबर 25। साइन ए इंटू साइन 2a प्लस साइन 3a इंटू साइन 6a डिवाइडेड बाई साइन ए cos 2a साइन 3a cos 6a, यही है ना, इज इक्वल टू tan 5a। ये हमें प्रूफ करना है। क्या करें हम लोग? कहाँ कॉमन है बता दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साइन ए साइन बी का आइडेंटिटी आ जाएगा, 2 साइन ए साइन बी का आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमने क्या कर दिया, एलएचएस ले रहे हैं पहले। साइन ए साइन 2a प्लस साइन 3a साइन 6a होल डिवाइडेड बाई साइन ए cos 2a प्लस साइन 3a cos 6a। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साइन ए साइन 2a प्लस 2 साइन 3a cos 3a साइन 6a, सॉरी साइन 6a साइन 6a होल डिवाइडेड बाई 2 साइन ए cos 2a प्लस 2 साइन 3a cos 6a, 2 साइन ए साइन b cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, तो हो जाएगा cos a, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, cos माइनस a, 2 साइन ए साइन b, 2 साइन ए साइन b का क्या फार्मूला है, 2 cos a प्लस b माइनस cos, यही होता है, बोलो जल्दी से। साइन क्या 2 साइन ए साइन, दोनों साइन है बेटा, तो cos वाला आएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, यही होता है कि नहीं होता, जरा ध्यान दो, मैं जो लिखूंगा वही थोड़े हो जाएगा सारा। 2 साइन ए साइन b माइनस cos a प्लस b, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल याद नहीं कर रहे हो। cos a माइनस b, तो cos a हो जाएगा माइनस cos 3a, यही होगा ना। 2 साइन ए यहां भी आएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस cos 3a माइनस cos 9a, यही होगा कि नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 2 साइन ए cos b, 2 साइन ए cos b, साइन a प्लस b, ठीक है, साइन a प्लस b मतलब साइन 3a, और a में से 2a माइनस कर तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा हमारे पास साइन a। इसका सॉल्व करते हैं, प्लस 2 साइन 9a माइनस साइन 3a, यही होगा ना। अब देखो कैंसिल, cos देखो ऊपर cos 3a और cos 3a कैंसिल आउट हो गया,
साइन 3 और सॉरी 2 यहाँ नहीं है, सॉरी 2 नहीं है यहाँ। साइन 3 और साइन 3 कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ कितना हो गया? कॉस ए माइनस कॉस 9a डिवाइडेड बाई, देखो पहले प्लस वाला लेते हैं, साइन 9a माइनस साइन ए, तो इसका फार्मूला क्या है? माइनस टू साइन, सॉरी -2 साइन कितना हो जाएगा? 5a ही होगा ना, इनटू साइन a माइनस 9a/2 4a, तो -4a डिवाइडेड बाई साइन a माइनस साइन b, तो 2 cos 5a इंटू साइन 4a। तो एक देखो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन 5a इंटू साइन 4a डिवाइडेड बाई कॉस 5a इंटू साइन 4a, तो क्या आ गया? 10 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यहां वाला cos c माइनस cos d, हाँ तो जोड़ो, हमने 9 प्लस 10 9 1 प्लस 9 10 डिवाइडेड बाई 2 5,